चलो अच्छा है बाहर ही बैठी है सभी। सभी ये देखो आपकी पतंगे और आपका मांझा। अरे वाह, कितने सारे पतंगे। आपको अच्छी लगी? अच्छी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी। ये लो। बड़ा मैं जाऊं, मेरी मीटिंग है ना। बस पापा थोड़ा सिखा दो ना कैसे उड़ाते हैं। प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज। ओके। अब मैं पतंग उड़ाना सीखूंगी। मैं पतंग उड़ाना सीखूंगी। अरे अभी तो मुंह फुला के बैठी थी, हंस कैसे रही? हमारी पतंग ऊपर चली गई है। हमारी पतंग ऊपर चली गई है। ये देखो बड़ा, जब पतंग ऐसे उड़ रही होती है ना तो उसको ढील देना होता है। ओके, और फिर अचानक से उसे खींच मारते हैं ऐसे। दिल की ये धड़कन थम सी गई है, आँखों के आगे ये मंजर नहीं है। अरे पापा, ये क्या हो गया? आप ये क्या कर रहे हो? उठाओ उसको। ऐसे पकड़ते, ऐसे ऐसे पकड़ते, पकड़ो 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 पकड़ो। वक्त रुका हो जैसे चलता नहीं हो। हम तुम यूं इस कदर जो मिल रहे हैं, दबे थे जो जज्बात यूं ही बह पड़े हैं। सभी गुम है किसी की पतंग उड़ानी है? हाँ पापा। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये पकड़ो ये। हाँ। गुम है किसी के प्यार में। ये तो पेचे लड़ गई बड़ा, पेचे लड़ गई। जब मैं बोलूं ना तब खींचना। ओके? हाँ। चल 1 2 3 खींचो। ये गाय पहुंचे। हम तुम यूं इस कदर जो मिल रहे हैं, दबे थे जो जज्बात यूं ही बह पड़े हैं। गुम है किसी के प्यार में हो। सत्तू अंकल, आपने देखा ना? मैं पतंग उड़ाना सीख गई और मैं अपना चैन भी जीत गई। हाँ बेटा, हमारी सभी यही चाहते हैं। सत्या, सभी ने मुझे कॉल करके कहा कि उसे पतंग और मांझा चाहिए, बस इसीलिए आया हूँ। सत्तू अंकल, पर मैं आपसे पूछने वाली थी, फिर आई ने मना कर दिया। आई ने कहा आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए आप नहीं उड़ा पाओगे, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप कह सकते हो अंकल अब किसी काम के नहीं रहना। ये क्या कह रहे हो सत्या? मैं चलता हूँ। बाय सर। बाय बाबा। चलो बेटा अंदर चलो। अरे बच्चे यहीं छोड़ गए। सही।
बेटा पीछे हटो, मैं आपकी आंख को बचा लूंगा, घबराओ मत। मैं ठीक हूँ बड़ा। सही, मुझे हाथ दो। सही सही, अपना हाथ दो। जब पीछे हटो। सही प्लीज पापा, मेरी आई को बचाओ ना। बड़ा, आप पीछे जाओ। सही सही, अपना हाथ दो। सही, हाथ छोड़ना मत। कम ऑन। बैठ जाओ सही। आया ठीक हो ना? लगी तो नहीं? ठीक हो ना? ठीक हूँ, थैंक यू। आया ठीक हो ना? बड़ा, मैं ठीक हूँ, अब रो मत। थैंक यू सो मच पापा। ये आप नहीं आते तो मेरी आई को कौन बचाता? बड़ा, आपके सत्या अंकल ने भी तो पूरी कोशिश की है ना। रहने दो विराट, मैं सही को नहीं बचा पा। मेरी वाइफ की जान बचाने के लिए थैंक्स। मुझे चलना चाहिए। बड़ा, अपनी आई का ध्यान रखना, क्या? हाँ जी मैम। रानी, आज की मेरी कोई अर्जेंट अपॉइंटमेंट है क्या? वो आज मैं शायद हॉस्पिटल ना आऊँ। एक मिनट मैम। नहीं मैम, आज आपकी कोई बुकिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, इन केस कोई इमरजेंसी केस आता है ना तो डॉक्टर माया को ट्रांसफर कर देना। मेरी उनसे बात हो गई है, वो हैंडल कर लेंगे, ठीक है? ओह अच्छा, तो इसलिए विराट सर के आई बाबा उनके पास गए थे चेकअप के लिए।
अब समझी। वरना मैं सोच रही थी कि वो लोग आपको छोड़ के उनके पास क्यों गए हैं। आई बाबा आए थे? क्यों, किस लिए? वो मिस्टर निनाद चौहान का रूटीन चेकअप था, प्री बुक्ड अपॉइंटमेंट थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। मेरे होते हुए आई बाबा ने किसी और डॉक्टर को अपना रूटीन चेकअप किया, क्यों? हो सकता है सत्या का व्यवहार देखकर विराट ने ही आई बाबा को कहा हो, मेरी जगह किसी और को दिखाएं ताकि मैं परेशान नहीं हूँ। जय को फोन करना चाहिए। हाँ सही बोलो। आई, आप और बाबा आए थे हॉस्पिटल चेकअप के लिए, मुझे बताया क्यों नहीं? और रिपोर्ट्स कैसी आई, सब ठीक है ना? हाँ चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं? देखो बेटा, तुम पहले से ही बहुत परेशान हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी बस इसलिए। और वैसे भी रूटीन चेकअप था ना, कोई सीरियस मैटर होता तो मैं जरूर बोलती तुम्हें, लेकिन अब सब ठीक है बेटा। ठीक है, लेकिन आईना से कोई भी बात हो, छोटी बड़ी, मुझे जरूर बताना, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, ओके? होगा, ठीक है। सही, मुझे हाथ दो सही। थैंक यू सो मच पापा, अगर आप नहीं आते तो मेरी आई को कौन बजाता। मुझे बचा नहीं सके इसलिए गुस्सा हो रहे हो? सत्या, तुम जानते हो ना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और तुम्हारी ये जो हालत है ये हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहने वाली, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। सत्या, अपने ऊपर ये बेवजह का प्रेशर डालना बंद करो प्लीज। बस करो सही, प्लीज। ये डॉक्टरों वाली लाइन अपने पेशेंट्स के लिए बचा के रखो। हिम्मत मत हारो, सकारात्मक सोच रखो, उम्मीद मत छोड़ो। ये सब प्रवचन देना बंद करो मुझे। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और अपनी रिकवरी देख कर ना मुझे एक चीज तो समझ आ गई है कि अब से ये व्हील चेयर ही मेरा परमानेंट एड्रेस है। मुझे पूरी जिंदगी इसी पे गुजारनी है। सो प्लीज मुझे ना ये झूठी दिलासा देना बंद करो। मैं शरीर से अपाहिज हुआ हूँ, दिमाग से नहीं, इसलिए मुझे बेवकूफ समझना बंद करो। सत्या, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं वाकई इस बात में यकीन रखती हूँ। हमारी सोच का असर हमारी सेहत पर, हमारी इलाज पर पड़ता है। सही, मेरी एक बात का सच्चाई से जवाब दोगी? क्या? क्या तुम विराट के पास वापस जाना चाहती हो? क्या? क्या तुम विराट के पास वापस जाना चाहती हो? ये कैसा सवाल है सत्या? एकदम जायज सवाल है सही। अगर तुम विराट से अभी भी प्यार करती हो, उसके पास वापस जाना चाहती हो, तो प्लीज जाओ। सत्या, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, प्लीज मेरी बात सुनो। सही, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहता। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं शादी तुम पर थोपना नहीं चाहता, खास करके तो मैं तुम पर एक बोझ बनकर रह गया हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो प्लीज जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगा। लेकिन रोज रोज इस बात का एहसास करना कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पर तरस खाकर मेरे साथ रहो सही। और इसलिए तुम कह रहे हो कि मैं विराट के पास वापस चली जाऊं? और तुम्हें मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक किसने दिया? मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है वो प्लीज तुम मत सोचो।
मैं कोई फुटबॉल नहीं हूँ जो जब मन किया पास ऑन कर दिया। मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लेती हूँ। मुझे कब किसके पास जाना है, किसके साथ रहना है, वो मैं तय करूंगी। और मैं क्या फील करती हूँ ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। मैं हमारी शादी को, हमारे रिश्ते को पूरी तरीके से, पूरी सच्चाई से निभा रही हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ सत्या जो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने फर्ज से भाग जाते हैं। इसलिए प्लीज मेरे फैसले मैं खुद लूंगी, वो मुझ पर छोड़ दो। और तुम बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। चाहो तो ये बात लिख कर रखवा लो। सही ने एक बार भी नहीं कहा कि वो विराट के पास वापस नहीं जाना चाहती। क्या इसका मतलब मेरी हालत पर तरस खाकर रुकी है, या वो वाकई शादी को दिल से निभाना चाहती है, या फिर एक डॉक्टर होने का फर्ज उसे यहाँ रोके हुआ है क्योंकि मुझे इस वक्त उसकी जरूरत है। अगर मेरी ये हालत ना होती तो क्या तब भी सही स्टैंड लेती? क्या तब भी वो शादी को दिल से निभाती? तो खुद को तकलीफ क्यों दे रही है सही? क्या मतलब? तू तेरी फीलिंग्स के बारे में अच्छी तरीके से जानती है और अब तो सत्या भी तैयार है तेरे और विराट के बीच की दीवार गिराने के लिए। उसने खुद तुझसे कहा है कि वो तेरे जज्बातों की कदर करता है, तो फिर तू ये सब क्या कर रही है? तू अपनी ही खुशियों की दुश्मन क्यों बनी हुई है सही? तुझे खुद को तकलीफ देके क्या मिल रहा है? तो क्या करूं? सत्या ने कह दिया जाओ तो उसे इस हालत में छोड़ के चली जाओ। हाँ तो वही तो करने वाली थी ना, तो रुक क्यों गई? सत्या के लिए उसी ने कहा है ना तुझे चले जाने के लिए, तो जाती क्यों नहीं? क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूं। मुझे जब भी सत्या की जरूरत थी मौजूद था मेरे साथ, और अब जब उसे मेरी जरूरत है, मेरी मदद चाहिए, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो सत्या के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए तू अपने प्यार को कुर्बान कर देगी, और सत्या कभी ठीक ही नहीं हुआ तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सत्या को ठीक करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े वो मैं करूंगी, लेकिन मैं सत्या को उसके पैरों पे खड़ा करके रहूंगी। ठीक है, देखते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना कि कहीं बहुत देर ना हो जाए सही। यस डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर सिल्वर से, वो एक्चुअली आपके जर्मनी में एक बहुत अच्छे फ्रेंड है ना, स्पाइन और न्यूरो एक्सपर्ट डॉक्टर जोसेफ स्मिथ। हाँ हाँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। आप प्लीज उनका नंबर भेजिए ना मुझे। क्या तुम सत्या को इलाज के लिए वहाँ पर ले जाने की सोच रही हो? जी, वो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर है।
मुझे लगता है सत्या को उन्हीं के इलाज की जरूरत है। तो सत्य जरूर ठीक हो जाएगा। सही प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर श्मिट्स जो है उस वक्त जर्मनी में है और ऐसे हालात में ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो कारगर नहीं होता। जानती हूँ, लेकिन सत्या की तबीयत ठीक करने के लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूंगी। तो फिर क्या सत्या को लेकर तुम जा रही है? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। फिर एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर स्मिथ का नंबर तुमको भेज देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर।